हे गाइस, देखिए आज मैं आपको डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको बताने जा रहा हूँ सर। अगर आप देखिएगा तो फरवरी आ चुका है सर। ठीक है, 2026 का फरवरी आ चुका है सर। अब लोग बोलेंगे सर फरवरी कहाँ, आज तो दिसंबर ही है। तो कहने का मतलब है सर कि देखिए फरवरी गवर्नमेंट के लिए आ चुका है, जनता के लिए, पब्लिक के लिए आज दिसंबर हो सकता है सर। कैसे, मैं आपको बताता हूँ सर, समझने की कोशिश कीजिए। अब सर 1 फरवरी को बजट है, तो सरकार पहले से ही सब कुछ धीरे 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 तैयारी करना स्टार्ट कर देती है सर। अब 1 फरवरी को बजट है, तो का आपको क्या लगता है कि सर 1 फरवरी को ही सरकार तैयारी करेगी? नहीं, सरकार पहले से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देती है सर। अब एग्ज़ाम होता है 1 साल बाद, तो क्या बच्चे 1 साल बाद ही पढ़ाई करेंगे सर? 1 साल का टाइम उनको दिया जाता है ना तैयारी करने के लिए, थोड़ा थोड़ा करके सर। तो अब दिसंबर अगर आप देखिएगा तो दिसंबर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है सर। अब दिसंबर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो क्या आ रहा है सर? जनवरी। और जनवरी लास्ट मंथ होता है सर गवर्नमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। जो भी मीटिंग करना है, जो भी करना है, सब कुछ कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 1 फरवरी को बजट डालना होगा सर। 1 फरवरी को बजट डालना होगा सर। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सरकार के लिए तो फरवरी आ चुका है। ठीक है, तो प्रिपरेशन वो लोग पहले से करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए समझते हैं यहाँ पर कि भाई 10 साल का अगर आप देखोगे तो जो सेल्फ रिलायंस आपको देखने को मिला है डिफेंस सेक्टर के बारे में यहाँ पर समझते हैं सर। सबके बारे में समझते हैं सर। जो बिग न्यूज़ क्या आया है यहाँ पर समझोगे तो बताया जा रहा, जो इंडिया है ना सर, वो बहुत सीरियस तरीके से सर, बहुत सीरियस तरीके से अगर आप देखो इंक्रीजिंग डिफेंस स्पेंडिंग। हम डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं सर। हम मतलब भारत देश हमारा जो है डिफेंस में काफ़ी अच्छा पैसा खर्च कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है सर। ठीक है, अगर आप देखेंगे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने में सर काफ़ी ज़्यादा जो है सरकार ध्यान दे रही है। पहले बॉर्डर से लोग इधर उधर ऐसे वैसे, अब सरकार वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दे रही है सर, प्रिपेयर कर रही है। यहाँ देख सकते हो सर फ्यूचर वार के लिए, कि भविष्य में अगर ऐसा किसी तरीके से कुछ होता है तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें, तैयार है सर। स्टॉप डिपेंडिंग ऑन द फॉरेन कंट्री सर। कभी कुछ भी होता था तो फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। अब हम खुद भी उतने हैं कि भाई हम कर सकते हैं, अपने भारत देश को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी ने आंख दिखाया तो हम भी भाई उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। और अगर आप देखेंगे तो मेक इन इंडिया, उसके ऊपर सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है सर। यहाँ पर मेक इन इंडिया के ऊपर ज़्यादातर ध्यान देते हुए नजर आ रही है। तो ये भी लगभग भारत देश को काफ़ी ज़्यादा जो है मजबूत बनाता हुआ नजर आ रहा है सर। डिफेंस अगर आप देखोगे तो टॉप प्रायोरिटी है सर यहाँ पर। ठीक है, ये ऑप्शनल नहीं है, टॉप प्रायोरिटी है सरकार ने। देखिए आज से मैं आपको बोलूँगा 2015 से डिफेंस, मैं आपको बोलूँगा कि 2015 में और आज 2025 में बहुत फ़र्क है सर। 2015 में अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें हम बाहर से लाते थे सर, बाहर से लाते थे सर, खरीद खरीद के लाते थे सर। 2025 में सरकार बोलती है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करके पैसा कमा रहे हैं डिफेंस की वजह से। मतलब सोचो कि आज हम इतने ऐसे पोजीशन पे आ चुके हैं कि अब हमारे पास सब कुछ है, तभी ना सर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है कि नहीं? आप कब सामान बेचोगे? जब आपका पेट भरा हुआ रहेगा, आपके घर में खाने को है, तब ना सर आप बाहर वालों को बेचोगे कि नहीं भाई। किसान क्या करता है सर? पहले वो घर में रख लेता है खाने पीने के लिए सर, 1 साल के लिए, अपने घर के लिए, फैमिली के लिए सर। उसके बाद वो जो बचा हुआ रहता है वो बेचने की कोशिश करता है सर किसान। उसी तरीके से हर चीज़ होता है सर। पहले डिफेंस में हम पावरफुल बन तो जाए। अभी मान लीजिए कि सर, मान लेते हैं कि हमारे पास 10 रॉकेट थे, 10 रॉकेट हमने बेच दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। अब किसी ने हमला किया तो हम कैसे जाएंगे सर उससे मुकाबला करने के लिए? अब तो हमारे पास कुछ बचे नहीं है सर। अभी मान लीजिए कि भारत देश को एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ कि 100 रॉकेट है भारत देश में, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 रॉकेट की जरूरत है भाई, बाकी हम कर लेंगे अपना। तो 50 जो फालतू बचा हुआ उसको बेच देंगे। तो आज 2025 में सर हम भारत देश, हमारा भारत देश एक्सपोर्ट कर रहा है डिफेंस में। इतनी ज़्यादा जो है हम आगे बढ़ चुके हैं सर डिफेंस। अब बजट के बारे में सोचिए सर। यहाँ पर 10 साल का बजट के बारे में आपको बताया जा रहा है कि 2014 में मात्र 2.5 लाख करोड़ था सर बजट भारत देश का, और आज 6.2 लाख करोड़। और 6.2 लाख करोड़ तो सर ये बजट है ना। इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार ने कई बार 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ कर करके सर लगभग जो है डिफेंस में खर्च किया है। हमारा भारत देश बहुत आगे जाता हुआ नजर आ रहा है सर। सिंपल वर्ड में अगर आप देखेंगे तो बताया जा रहा है कि जो बजट है वो 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना अगर देखोगे तो बताया जा रहा है कि बढ़ चुका है सर, बिगर इन जस्ट 10 ईयर्स। 10 सालों में हमारा बजट जो है सर बहुत आगे जा चुका है सर, डिफेंस में बहुत आगे जा चुका है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा भारत देश इसी स्पीड के साथ ग्रो करता रहेगा और करता ही रहेगा सर हमारा भारत देश। तो आखिर अगर आप देखोगे तो इंडिया इतना ज़्यादा क्यों स्पेंड कर रहा, इतना ज़्यादा पैसा क्यों स्पेंड कर रहा भाई? आखिर क्या है? सब कुछ ठीक तो है ना? तो बताया जा रहा है कि देखो भाई, जो बॉर्डर टेंशन है ना चाइना को लेकर, भारत का चिकन नेक पता है ना सर आपको? भारत का ये जो चिकन नेक है यहाँ पर, ये जो चिकन नेक तो है, ये एक दिक्कत वाला बात है सर। इधर से यहाँ से देखो, यहाँ से चाइना परेशान करता रहता है। ये 22 किलोमीटर का रास्ता है सर। अगर इसने इसको चाइना को कट कर दिया ना तो भारत का हम एक और हिस्सा हम खो देंगे सर, खो देंगे। तो
चाइना से सामना करने के लिए जो बॉर्डर टेंशन है उसको मजबूत करने के लिए सर, ठीक है। और पाकिस्तान तो सर हमारा समझ लीजिए कि सर ये एक ऐसा दुश्मन है जो बार बार ये बीच बीच में परेशान करता रहता है, इसको संभालने के लिए भी, ठीक है। ग्लोबल वार अगर आप देखेंगे तो रशिया यूक्रेन मिडिल ईस्ट से वार चलता हुआ नज़र आ रहा है सर। पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो कहाँ कहाँ वार नहीं हो रहा है सर। अभी देखेंगे तो रशिया यूक्रेन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो रशिया यूक्रेन के साथ लगभग जो है हमास और इसराइल का हुआ सर। हमास और इसराइल का 2 हो गया सर यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सर लगभग गाजा से भी एक बार हो गया था सर, गाजा से भी हो गया था शायद इसराइल का या उनका, ठीक है। और एक बार ताइवान और चाइना का हो गया था सर, बीच में छोटा मोटा ही हुआ था लेकिन हुआ था। एक तरीके से एक और किसी से तो हुआ था। तो देख रहे कितने सारे वार हो रहे हैं सर। हाँ, तो इतने सारे जब वार हो रहे हैं तो हमारे साथ भी कभी भी हो सकता है, तो हमें भी तो प्रिपेयर रहना ना, पहले से तैयार रहना सर। फ्यूचर वार यहाँ देख सकते हो, जो फ्यूचर वार है सर पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड देखने को मिलने वाला है। तो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी तो हम हार जाएंगे सर, ठीक है। बताया जा रहा है इंडिया, यहाँ देख सकते हो, बताया जा रहा है डज नॉट वांट टू बी कॉट अनप्रिपेयर्ड। हम अपने आप को अनप्रिपेयर्ड नहीं रखना चाहते, हम अपने आप को प्रिपेयर करके रखना चाहते हैं सर, ताकि भविष्य में कुछ हो तो हम एकदम तैयार हैं दुश्मन से सामना करने के लिए सर, ठीक है। वेयर इज़ द मनी गोइंग, तो बताया जा रहा पैसा कहाँ जा रहा है सर। तो बोला जा रहा है कि देखिए सर 34% जो पैसा है ना, बताया जा रहा है न्यू वेपन्स में जा रहे हैं, नए नए जो वेपन्स वगैरह आ रहे हैं ना, हथियार, उसमें जा रहा है सर, ठीक है। और जो मॉडर्नाइजेशन है उसमें जाता हुआ नजर आ रहा है सर। 1.7 लाख करोड़ अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा है कैप्ट फोर किस लिए पैसा रखा गया 1.7 लाख करोड़, तो बोला जा रहा फाइटर जेट के लिए रखा गया है सर, ठीक है। और वारशिप के लिए रखा गया है सर, मिसाइल के लिए रखा गया है सर, और भी बहुत सारे सर्वेलेंस सिस्टम होते हैं उनके लिए रखा गया है सर। तो 1.7 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ के आजू बाजू तो सर यहाँ पर ही पैसे जाते हैं सर। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है सर। फाइटर जेट भी ज़रूरी है, वारशिप भी हमारे लिए ज़रूरी है, और तो लगभग जो लैंड से रिलेटेड है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए सर यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात तो है कि सर अब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। अब हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते, हम खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। बताती है सरकार के बोलते हैं 75% ऑफ, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा डिफेंस बाइंग विल बी फ्रॉम, यहाँ देख सकते हो इंडियन कंपनीज। हम खुद ही खरीदेंगे, इंडियन कंपनी से खरीदेंगे। अराउंड 1.05 लाख करोड़ यहाँ पर आपको बताया जा रहा रिजर्व फॉर, यहाँ देख सकते हो डोमेस्टिक डिफेंस फंड। कितनी अच्छी बात है सर। मीनिंग यहाँ देख सकते हो जो इंडियन कंपनी है गेट ऑर्डर, जो भारत के अंदर जो कंपनी उनको ऑर्डर मिला सर, ठीक है। जॉब इंक्रीज होता हुआ नजर आ गया, और जो मनी है वो इंडिया के अंदर ही रहा, और लोगों को जॉब वगैरह भी मिल गया। तो ये भी हमारे भारत देश के लिए कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सब लोग R&D पे पैसा खर्च करते हैं। R&D सब लोग पैसा खर्च करते हैं, आप भी कीजिए। रिसर्च पे पैसा नहीं खर्च करेंगे और अच्छा स्टॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कैसे होगा सर। करंट R&D अगर आप देखो तो लगभग जो 13,000 करोड़ के आजू बाजू जो सरकार पैसा खर्च करती है, 13,000 करोड़ रुपए सर सरकार केवल रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च कर देती है। इंडिया के लिए मिसाइल बनाओ, रेडार बनाओ, ठीक है, जितने भी हैं इंजन है, इंजीनियर्स हैं, ये सभी से रिलेटेड सर, डिफेंस टेक से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर, यहाँ पर देख सकते हो सर। तो ये सभी के ऊपर ध्यान देना है ताकि इंडिया के अंदर जो है वो सब हम अपना रहे। डिफेंस बजट अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा 2025-26 का, 2025-26 का सर उम्मीद है यहाँ पर बताया जा रहा 6.8 लाख करोड़ का होगा, 7 लाख करोड़ का होगा। 10% इंक्रीज़ होने का चांसेस है। भारत का जो डिफेंस बजट है 10% इंक्रीज़ होने का चांसेस है। सरकार ने 15% या 20% इंक्रीज़ कर दिया तो डिफेंस वाले स्टॉक्स में आग लग जाएंगे सर। क्या लग जाएंगे, समझ गए ना सर, समझ गए ना सर। तो 10% उम्मीद है, अगर सरकार ने 20% कर दिया तो बहुत अच्छी चीज़ है सर। तो क्या क्या करेगी सरकार, तो बोला जा रहा है कि यहाँ देख सकते हो यहाँ पर 1.8 लाख करोड़ यहाँ पर कहाँ लगेगा। मॉडर्नाइजेशन में 1.8 लाख करोड़ रुपये जाएगा सर, ठीक है। इंडियन प्रोक्योरमेंट में जाएगा 1.2 लाख करोड़ के आजू बाजू सर। डिफेंस में ये जो बताया जा रहा है सर पेंशन्स में जाएगा 14%, और यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है कि और भी बहुत सारी चीज़ें, ये कॉस्ट गार्ड है सर उसमें जाएगा 43% सर। और भी बहुत सारे बॉर्डर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं सर, रोड से रिलेटेड है उसमें जाता हुआ नज़र आ जाएगा, मतलब 7,000 करोड़ के आजू बाजू वहाँ पर भी पैसे जाते हुए नज़र आ जाएंगे सर। यहाँ पर अभी मान लीजिए जहाँ पर बॉर्डर है सर, बॉर्डर से रिलेटेड जो रास्ते हैं उनको भी तो पहाड़ काट काट के ठीक करना पड़ता है ना, ताकि रास्ते अच्छे हो जाएँ, जल्दी से जल्दी लोग पहुंच जाएं, दिक्कतों का सामना ना करना पड़े सर। तो ये भी लगभग एक बहुत बड़ी परेशानी है, तो इसमें भी पैसा खर्चा करना पड़ता है। सरकार बोल रही है कि आने वाले 26-27 में, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में सर 20% बजट इंक्रीज़ हो सकता है, बजट जंप हो सकता है, जो कि 8 लाख करोड़ तक पहुँच सकता है, जो कि एक हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है सर, बहुत अच्छी चीज़ है।
लॉन्ग टर्म डिफेंस प्लानिंग करना चाहते हैं सर, उसकी वजह से अगर आप देखो तो निफ्टी डिफेंस में कितनी तेज़ी देखने को मिली है सर पिछले 5 सालों में। और BEL HAL यहाँ देख सकते हो, भारत डायनेमिक है, या ये जितने भी स्टॉक हैं सर सब में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिले हैं सर। सब में लगभग बताया जा रहा है कि 900%, 900%, 700%, 1000% तक का रिटर्न देखने को मिला है सर सारे में। तो एक लीडरशिप विजन है सर कि भारत देश को आत्मनिर्भर करना है, ठीक है। 47 तक देख सकते हो, विकसित भारत बनाना है, अपने भारत को विकसित भारत बनाना है, बहुत आगे लेके जाना है। तो भारत बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। मैं आपको बोलूँगा कि डिफेंस में बजट में ध्यान रखिएगा। आपके पास कौन से डिफेंस वाले स्टॉक हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सर कि डिफेंस में कौन से वाले आपके पास स्टॉक हैं जो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है, या किस में लॉस है, क्या है, आप बताइएगा। ताकि बजट आ चुका है सर, सरकार जैसे जैसे अनाउंस करेगी डिफेंस वाले स्टॉक जो रहेंगे सर वो जोश में आ जाएंगे सर यहाँ पर। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए सर। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट।